इस प्लैनेट के ज़िम्मे जो फ्रेंडली बिहेवियर्स हैं उसकी वजह से आप सॉल्व होना शुरू होंगे एंड जब स्मूथ पाथ मिला करते हैं तो मंजिलें जल्दी अचीव हो जाती हैं। सूरज के 6 एंगल पर होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में लीडरशिप क्वालिटी इन्हेंस होगी। मरकरी 2 और चीज़ों को भी आपकी फेवर करता है, वो सिर्फ सैजिटेरियन के लिए है। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लकी अप्रैल की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के साथ। कई ऐसे नए इवेंट्स हैं अप्रैल मंथ में जो सैजिटेरियन नेचर को काफ़ी पॉलिश कर देंगे, काफ़ी बिजी कर देंगे, रिवॉर्डफुल कर देंगे एंड इवन फेम के चांसेस भी बढ़ेंगे। शुरू करते हैं एक बड़े इवेंट से। 9 अप्रैल को मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। थोड़ी सी तशरीह बयान करता हूँ। मार्स 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 5th एंगल डील्स का एंगल है, हायर एजुकेशंस में सपोर्ट करता है। ये एक ऐसा एंगल है कि अगर इस पर मार्स मुयस्सर आ जाए, जो कि 2 साल के बाद एक दफ़ा 42 डेज़ के लिए मुयस्सर आता है और वो इस महीने 9 तारीख को ट्रांजिट करना शुरू करेगा, जिससे सैजिटेरियंस अपने रास्ते की रुकावटों को नेचुरल मोड पर, ऑटोमेटिक मोड पर रिजॉल्व होता हुआ देखेंगे। या सैजिटेरियन की करेज हाई लेवल पर होगी और वो उन मुसीबतों को मुसीबत समझे बगैर टास्क समझकर रिजॉल्व कर लेंगे। It is a problem solving time for the Sagittarians. Problems of health, problems of deals, delay of deals and लोगों का आपके terms and condition पर एग्री ना करना, वो आपके साथ अब एग्री करने लगेंगे। आपके अपने अंदर भी रिस्क टेकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। मार्स आपके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह भी बनेगा। बहुत सारे ऐसे शकूक व शुबहात जो आपको फैसला नहीं लेने दिया करते थे, बहुत सारी ऐसी पेन्स जिसकी वजह से आप दोहरी सोच में मुब्तला हो जाते थे, बहुत सारे ऐसे कंपटीशंस जो आपको डरा दिया करते थे, बहुत सारी ऐसी सेंसिटिविटीज़ जिसकी वजह से आप खौफ महसूस किया करते थे। 9 अप्रैल को विद द सपोर्ट ऑफ टाइम बिहेवियर, अल्लाह ताला के हुक्म से इस प्लैनेट के ज़िम्मे जो फ्रेंडली बिहेवियर्स हैं उसकी वजह से आप सॉल्व होना शुरू होंगे एंड जब स्मूथ पाथ मिला करते हैं तो मंजिलें जल्दी अचीव हो जाती। ऑल टाइप ऑफ टारगेट्स आप अपनी जर्नल एबिलिटीज़ को यूज़ करते ही कामयाबी से हमकिनार कर लेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्स के, ये जो अभी मैंने बयान की, ये मार्स के वो इफ़ेक्ट से जो मार्स के इस पॉजिटिव एंगल पर आने से पैदा होते हैं, लेकिन मार्स के साथ जो दीगर फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं उससे जो माहौल बनने वाला है उसकी भी कुछ तशरीहात बयान करता हूँ। जैसे आप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए, अपने फेम को हासिल करने के लिए, अपनी अथॉरिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी डिसीजन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए भी इक़दामात करना शुरू कर देंगे एंड इन इक़दामात का रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ख़ित्ते में इस वक्त जो जंगी हालात हैं, मार्स के पॉजिटिव होने से जो अस्करी इम्पैक्ट्स हैं ये कम हो जाएंगे या शायद सॉल्व हो जाए। अदरवाइज़ इंडिविजुअल सैजिटेरियंस को तो ये एज हासिल है कि उनके अपनी तबीयत के अंदर जो अग्रेशन था, जो स्ट्रबननेस थी, जो डिलेज थे, जो इरिटेशन थी, जो एंगर था, वो तो बहरहाल मार्स के 9 अप्रैल की पोजीशन के बाद सेटल डाउन होंगे। दूसरा कंबाइन इफ़ेक्ट दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर मार्स का क्या रहेगा कि आपकी जो फिज़िकल एनर्जीज़ हैं वो हाई लेवल पर होंगी एंड आपकी यही एनर्जीज़ आपका पावर टूल बनकर आपकी कामयाबियों में अहम रोल अदा करेगा। कामों में थकेंगे नहीं, डिले नहीं करेंगे, इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे, ज़िम्मेदारी महसूस करेंगे एंड टाइमली अपने काम को पूरा करेंगे। एंड आखिरी फ़ायदा इसकी वजह से आपके अंदर शॉर्ट टर्म डिसीजंस लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस देंगे।
सो आप अगर जल्दी जल्दी फैसले करेंगे इन योर नेक्स्ट 6 वीक्स, तो एडवांटेजेस उस 6 वीक पर मबनी नहीं होंगे, वो कई महीनों पर मबनी होंगे। अगली खबर, मरकरी आपके लिए 15 अप्रैल को 5th एंगल पर आएगा। ये मार्स के साथ ही होगा। जब मरकरी आपके 5th एंगल पर आएगा तो इसके 2 फायदे। मरकरी की अहमियत समझिए। सोलर सिस्टम में मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। सोलर सिस्टम में रिसर्च ये कहती है कि मरकरी की वजह से फोकसिंग स्किल्स इंक्रीज कर जाती हैं। मरकरी जब चमकता है तो कैलकुलेशंस बड़ी एक्यूरेट होती हैं। मरकरी जब चमकता है तो उससे जो फ्यूल्स सैजिटेरियंस को मिलते हैं उसकी वजह से मरकरी बैंकिंग साइड में, एक्सपेंडिचर साइड पर डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। वो ज़रूरत को सही अंदाज से मैनेज कर सकते हैं, ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। बट मरकरी 2 और चीज़ों को भी आपकी फेवर करता है, वो सिर्फ सैजिटेरियन के लिए है। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि योर जॉब आर योर बिजनेस आर योर इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, इजहार मोहब्बत, स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्डिंग्स एंड मैरिटफुल डिसीजंस। सो मरकरी भी जब 15 अप्रैल को अच्छी फॉर्म में होगा, मार्स के साथ होगा, तो आप मैरिटफुल डिसीजंस लेंगे, आप कैलकुलेशंस बड़ी अच्छी करेंगे, बैंकिंग बहुत अच्छी करेंगे। वीनस इज़ अनदर प्लैनेट जो कि 24 अप्रैल को आपके 7th एंगल पर होगा। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर इमोशनल स्टेबिलिटी, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर पीस एंड प्लेजर, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर ब्यूटी लविंग नेचर, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर अट्रैक्शंस एंड इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर इनर सोल। एंड इसकी वजह से आपके अंदर सिंसियरिटी, प्योरिटी, रियलिस्टिक अप्रोचेस, बोलने में मिठास और लोगों के दिलों पर आपकी बातें और आपके टर्म्स एंड कंडीशन असर करेंगे। इससे आप कंबाइन एफर्ट्स भी कर सकते हैं, नए एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं, पार्टनर्स बना सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं एंड इवन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जहां से आपको अचानक बड़े फ़ायदे भी मुयस्सर आएंगे। एंड द लास्ट इवेंट, द बिग वन, सूरज 20 अप्रैल को आपके 6th एंगल पर होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी वजह से आपकी ट्रैवलिंग लाइन खुल जाएगी। सूरज के 6th एंगल पर होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में लीडरशिप क्वालिटी इन्हेंस होगी। सूरज के 6th एंगल पर होने की वजह से आपकी जो मैच्योरिटी है, एहसास ज़िम्मेदारी है, कुर्बानी देने का जज्बा है, लोगों की वेलफेयर करने का जज्बा है, वो भी इंक्रीज़ करेगा। 6th एंगल हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरी दफ़ा चांसेस हैं कि आपकी एक दफ़ा मार्स की वजह से आपकी हेल्थ स्टेबिलिटी एंड दूसरी दफ़ा सन की वजह से आपकी हेल्थ स्टेबिलिटी मुयस्सर आएगी। आपकी हायर लेवल गोल्स को, मकासद ज़िंदगी को तकमील देने के लिए जो इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी है, जो पॉजिटिविटी है, जो इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ेगा। सो आप छोटे या एवरेज अचीवमेंट की बजाय बड़ी कामयाबियों को तरजीह देंगे। एंड मेरा भी एम्फसाइज़ है कि बड़ी कामयाबियों पर ही तवज्जो दी जाए। फिर 2 छोटे इवेंट्स हैं। 3 अप्रैल को फुल मून होगा। ये ईद वाले चांद जो 20 तारीख को हुआ था, उसका फुल मून 3 अप्रैल को हो जाएगा। एंड फुल मून आपके 11th एंगल पर होगा। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिविटी। आपको अपने लॉसेस को कवर करने को दिल करेगा, आपको अपनी इंसल्ट्स को रिकवर करने को दिल करेगा, लिटिगेशन लाइबिलिटीज़ को रिकवर करने को दिल करेगा, वरीज़ को ख़त्म करने का दिल करेगा, और आप सक्सेसफुली कर भी जाएंगे। आपके लिए नया चांद होगा 19 तारीख को। नया चांद आपके 5th एंगल पर होगा। एंड 5th एंगल इज़ अगेन एंगल ऑफ डील्स, अगेन एंगल ऑफ पब्लिक इमेज, एंड यहाँ से भी आपको कामयाबी। देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम सैजिटेरियन, आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर 8th एंगल पर है एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन ऑफ जुपिटर। सो नेचुरली आपके अंदर कुछ ऐसे रुझानात पैदा हो सकते हैं जो पेन्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे रुझानात पैदा हो सकते हैं जिसमें आपका दिल और दिमाग डिस्पर्स हो, दिमाग कुछ और कहे, दिल कुछ और कहे। ऐसी सिचुएशंस को कवर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव रेमेडीज़।
मेरा मशवरा है, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैं अपने सेजिटेरियन पेशेंट्स या सेजिटेरियन क्लाइंट्स को रूबी स्टोन के थ्रू जुपिटर की वीकनेसेस को कवर करता आ रहा हूँ पिछले 26 साल से। जब भी कभी जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ या वीक पोजीशंस पर हुआ, रूबी एक अफेक्टिव स्टोन है जिसकी रेडिएशन जुपिटर की रेडिएशन के तरह से आपको फ्यूल अप कर देती है। अगर आप 25 से 30 साल के एज ग्रुप में हैं तो 8 कैरेट फाइन क्वालिटी रूबी आपके लिए सही रह सकता है। और अगर आप थोड़ा सा हायर डोज की तरफ जाएं और 10 कैरेट पहने तो वो बहुत इनफ होगा आपकी हर तरह की सिचुएशन के लिए। अगर आप एक नॉलेजेबल सेजिटेरियन हैं, आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन आती है, अगर आपको स्टोन ग्रेविटी, स्टोन रिफ्लेक्शंस, स्टोन क्लैरिटी, स्टोन कलर, इन सब की इन्फॉर्मेशन है तो अपने इर्द गिर्द में कोई भी अच्छे स्टोर से, किसी भी अच्छे ब्रांड से आप रूबी बाय कर सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसे सेजिटेरियन है जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्टोन बाय करने जा रहा है हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड उसे नॉलेज नहीं है, तो हमने आपकी सहूलत के लिए एज एस्ट्रोलॉजर एक पूरी टीम जिमोलॉजिस्ट की जो स्टोन आइडेंटिफाई करती है मुख्तलिफ ममालिक में, उनकी माइंस की जगह पर, इंपोर्ट करने वाली टीम, ट्रांसपोर्टेट करने वाली टीम, इंश्योर करने वाली टीम, ये सारे ही मैनेज करके एक स्टोर क्रिएट कर दिया है। और उस पर हर पीस ऑफ स्टोन एक मास्टर पीस है फॉर द हीलिंग। आप वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। स्टोर का, ऑनलाइन स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। सो सेजिटेरियंस, अप्रैल मंथ में जितने भी इवेंट्स थे उसको मैंने अपने टिपिकल अंदाज में कम वक्त में ज़्यादा अफेक्टिव पॉइंट्स, नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बट फिर भी अगर मैं आपकी मतलूबा डिज़ायर को, आपके मतलूबा सवाल को आंसर नहीं कर सका तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर ज़रूर आंसर कर दूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सेजिटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।